अभी आपने बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सुना होगा, तो इसकी क्या सच्चाई है? भूषण जी अभाव उनको है, उनको जानकारी नहीं है। और भूमि दान की बात भी लोग कहते हैं कि उन्होंने भूमि भी दी थी कुछ एकड़, जो इसका लोग क्या सच्चाई है? इतना मैं कहने वालों से बताना चाहता हूँ, जो मुगल भारत आए और भारत पर कब्जा किया, क्या वो विदेशों से अपनी जमीन को लाद के लाए थे? ये भारत की भूमि थी। तो भारतीय लोगों को मंदिर को अगर प्राप्त हुई है तो उसमें मुसलमानों का क्या योगदान है? वो वहाँ से हीरा जवाहराल लाते, वो दान करते इनको कि भाई ये महाराज जी मैं आपको मंदिर के लिए दे रहा हूँ। जमीन तो हमारी खुदे थी, हमारे देश की जमीन थी। बृजभूषण शरण सिंह का आप बयान देख रहे हैं। राम मंदिर पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं मंदिर नहीं गया। हनुमानगढ़ी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपना तर्क दे दिया। उनके तर्क को और उनकी ऐसे बयानों को आप देख रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते। बयान देने का मुख्य कारण यह है कि विभूषण जी ज्ञानदास जी को बहुत मानते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं। हो सकता है उनके सम्मान में ये बात कहती हो। मतलब उनको भी जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी है उनको कि रोजा अवतार हुआ था। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ज्ञानदास जी के प्रति उनको श्रद्धा अधिक है, तो हो सकता है कि वो उनके बचाव में बोल रहे हों। लेकिन ये जानकारी है कुमार दर्शन करने की बात पूछी गई कि मैं भी नहीं गया। अरे वो गए होंगे, चुपचाप चोरी से करके चले आए होंगे। लेकिन मीडिया में नहीं बताए होंगे। वो तो भक्त आदमी है विभूषण जी, है ना। अभी आपने बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सुना होगा, इसकी क्या सच्चाई है? जो हनुमानगढ़ी का निर्माण है या उसकी जो संपत्ति है वो कैसे आई है? देखिए ऐसा है कि विभूषण जी अभाव उनको है, उनको जानकारी नहीं है। ये प्रभु श्री राम का प्रवेश द्वार था, उनके महल का प्रवेश द्वार था। त्रेता युग में प्रभु हनुमान इसी जगह रहते थे। समय बदला, युग बदला, जब मुगलों की सत्ता यहाँ आई, उनका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो काफी दिनों तक बीता होगा, कई संत महंत रहे होंगे, लेकिन अंतिम सहंत जो हनुमानगढ़ी का जिन्होंने निर्माण कराया उनका नाम था अभयराम दास जी। सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब थे, अवध के। मुस्लिम उसे हठीले बाबा के नाम से कहते थे इस स्थान को, और हिंदू इसे हनुमानगढ़ी माने हनुमान मंदिर के रूप में जानते थे। मुस्लिम वहाँ मजार की पूजा करने के लिए जबरदस्ती आना चाहते थे और अभयराम दास जी उनको आने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, इसलिए गाहे बगाहे जो जबरदस्ती करके वो आ ही जाते थे। और हिंदू उस समय डरा था, सहमा था, लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति में नहीं था। बताते हैं कि सिराजुद्दौला की पत्नी बीमार हुई और कुछ था, कोई लिखित जानकारी तो है नहीं, लेकिन जब ये मामला काफी तूल पकड़ा तो सिराजुद्दौला के पास इस प्रकार की जानकारी हुई। तो जब अयोध्या आए, फैजाबाद आए, तो वो हनुमानगढ़ी पर गए। वहाँ जाने के बाद में वो अभयराम दास जी से और उन लोगों से भी मिले जो इसे हठीले बाबा के नाम जाना। पूरी हकीकत जब उन्होंने जाना और स्थितियों की पूरी जानकारी लिया, तो उनको यह मालूम हुआ कि नहीं, सच में हिंदुओं का स्थान है, इसे हिंदुओं को मिलना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय ये फरमान जारी किया कि यह स्थान हिंदुओं का है, मुस्लिम इसमें दावा न करें। तभी से वहाँ अभयराम दास जी वहाँ पूजा करने लगे और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ हनुमान जी का। सभी हिंदुओं ने उसमें सहयोग किया। लास्ट में उनको बताते हैं छंजन हो गया था सिराजुद्दौला को। हनुमान जी का स्थान दिलाने के उपरांत में उनका छंजन ठीक हो गया। वो हनुमानगढ़ी से प्रभावित हुए, इस स्थान से प्रभावित हुए। तो यहाँ
अयोध्या आए, उन्होंने अभय रामदास जी से अनुरोध किया कि महाराज जी मेरा भी कुछ अंश इसमें हनुमानगढ़ी में लगना चाहिए। जो तोपें वहाँ लगी हुई हैं हनुमानगढ़ी में, वो सिराजुद्दौला ने ही के द्वारा लगवाई गई हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर निर्माण उन्होंने कराया, इसमें सच्चाई नहीं है। जी। और भूमि दान की बात भी लोग कहते हैं कि उन्होंने भूमि भी दी थी कुछ एकड़, इसका क्या सच्चाई है? इतना मैं कहने वालों से बताना चाहता हूँ, जो मुगल भारत आए और भारत पर कब्जा किया, क्या वो विदेशों से अपनी जमीन को लाद के लाए थे? ये भारत की भूमि थी। तो भारतीय लोगों को मंदिर को अगर प्राप्त हुई है तो उसमें मुसलमानों का क्या योगदान है? वो वहाँ से हीरा जवाहराल लाते, वो दान करते इनको कि भाई ये महाराज जी मैं आपको मंदिर के लिए दे रहा हूँ। जमीन तो हमारी खुदे थी, हमारे देश की जमीन थी। इसमें भी किसी प्रकार की सच्चाई हमें नजर नहीं आती।